नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं करवाने जा रही हूँ ग्रेड 10 कोर्स बी हिंदी तोप कविता के प्रश्न उत्तर जो अभ्यास में दिए गए हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, विरासत में मिली चीजों की बड़ी संभाल होती है, स्पष्ट कीजिए। जब मैंने आपको तोप कविता की व्याख्या करवाई थी भावार्थ सहित, तो फिर मैंने आपको वहां पर बताया था कि विरासत क्या होती है। जो चीजें जो है हमें अपने पूर्वजों से जो है विरासत में मिली होती है। तो यहाँ पर कहा गया है कि विरासत में मिली चीजों की बड़ी संभाल होती है, मतलब हमें अपने पूर्वजों से, अपने बड़े बुजुर्गों से या किसी और से जो चीज मिली होती है, जिस प्रकार से जो है कानपुर के बगीचे के जो प्रवेश द्वार पर तोप रखी गई इस कविता में, तो वो भारतीयों की नहीं है, उन्हें वो विरासत में मिली है। किससे मिली? अंग्रेजों से मिली है। तो एक चीजें जो है हमारी धरोहर है, जिन्हें देखकर या जानकर जो है हमें अपने देश समाज की जो भी प्राचीन उपलब्धियां रही है उनका बोध होता है, उनका ज्ञान होता है और उनका मान होता है। और ये चीजें हमें जो है तात्कालिक परिस्थिति की जानकारी देने के साथ साथ जो उस समय क्या क्या हुआ उसके बारे में बताने के साथ साथ जो है दिशा निर्देश भी देती है, बताती भी है। जैसे तोप कविता में जो कानपुर के बगीचे के प्रवेश द्वार पर वो तोप रखी गई है, तो हमें बताती है कि किस प्रकार जो है विदेशी हुकूमत ने हमारे ऊपर शासन किया, तो हमें किस प्रकार जो है अपने देश को बचाना है। उन्होंने हमारे बीच में फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाया, तो हमें जो है फिर से जो है वैसी परिस्थितियां उत्पन्न नहीं होने देनी है कि कोई जो है दूसरा देश आकर हमारे ऊपर जो है हुकूमत चलाए, अपना शासन चलाए और हम उनके जो है गुलाम बने रहे। तो नई पीढ़ी अपने पूर्वजों के बारे में जाने, उनके अनुभवों से कुछ चीज सीखे। इसी उद्देश्य से जो विरासत पे हमें चीजें मिली होती है उनको बड़ा ही ज्यादा संभाल कर रखा जाता है। प्रश्न नंबर 2 है कि तोप कविता से जो है आपको, इस कविता से आपको तोप के बारे में क्या जानकारी मिलती है। तो कविता जो कंपनी बाग में रखी गई है, ये हमें सन 1857 की जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, आपको पता है वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई जी ने अंग्रेजों के साथ जो लड़ा था, किस समय जो अंग्रेजों द्वारा प्रयोग की गई थी। ये 1857 की जब क्रांति हुई तो उस समय जो है ये अंग्रेजों द्वारा हम भारतीयों के विरुद्ध जो है प्रयोग की गई थी। तो इस तोप ने जो अपने गोलों से ना जाने कितने शूरवीरों की धज्जियां उड़ा दी थी। तो ये तोप उस समय बड़ी जबर थी, बड़ी शक्तिशाली थी। लेकिन आज जो है ये केवल जो है प्रदर्शन की वस्तु बनकर रह गई है। अब इससे कोई नहीं डरता। अब तो इसके ऊपर बच्चे घुड़सवारी करते हुए नजर आते हैं, चिड़िया खेलती हुई नजर आती है, गौरैया गपशप करती हुई नजर आती है। कभी कभी तो उसके मुंह के भीतर घुस जाती है, मानो बताती है कि कोई कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, एक ना एक दिन तो उसे धराशाही होना ही पड़ता है। जैसे इंसान जो है जन्म लेता है तो फिर किस प्रकार की शोरावस्था, फिर वो युवावस्था में जाता है, फिर धीरे धीरे जो है वो किस प्रकार जो है बुढ़ापे तक पहुंच जाता है। तो जो जोश, जो हमारे में शक्ति, ताकत, तीव्रता, तेजी काम करने की जो है यंग एज में होती है, वो जो है बुढ़ापे तक नहीं रह पाती। तो वही बात यहाँ पर भी है। प्रश्न नंबर 3 है, कपरी बाग में रखी तोप क्या सीख देती है। कपरी बाग में रखी तोप जो है, वहां पर जो भी सवेरे और शाम को सैलानी जो है घूमने के लिए आते हैं, उन्हें मानो बता रही हूँ कि मैं बड़ी बहादुर हूँ, जबरदस्त हूँ। यद्यपि कि शुरू में मेरा प्रयोग जो है अंग्रेजों द्वारा देशभक्तों के विरुद्ध किया गया और मैंने इस बात को बेमन, मतलब मेरा मन नहीं था, मैंने स्वीकार भी किया। लेकिन बाद में मेरा जीवन भी धन्य हो गया जब मैंने अपने जमाने में बड़े बड़े अंग्रेजों की जो है धज्जियां उड़ा दी और उन्हें जो है नाको चने चबवा दिए और उनकी कुटिल कूटनीति का उन्हें सबक सिखाया था। कुटिल कूटनीति जो उन्होंने हम भारतीयों के विरुद्ध जो है रची थी, फूट डालो शासन करो। उन्होंने देखा कि किस प्रकार राजा जो है धर्म के नाम पर समाज में किस प्रकार जो है लोग आपस में ही लड़ रहे, तो इस बात का उन्होंने फायदा उठाया था। प्रश्न नंबर 4 है, कविता में तोप को 2 बार चमकाने की बात क्यों कही गई है। ये 2 अवसर कौन कौन से होंगे। तो कविता में जिन 2 अवसरों की बात की गई, एक तो है हमारा गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी को होता है और एक है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। तो दोनों तिथियां जो है हमारे देश के लिए ऐतिहासिक दिवस की प्रतीक है। ऐतिहासिक दिवस में तो 26 जनवरी बताता है हमें किस दिन जो है भारत देश का संविधान जो है लागू किया गया था। ये दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि 26 जनवरी 1930 का दिन जो है भारतीयों ने स्वतंत्रता दिवस के रूप में जो है मनाया था, प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। हालांकि भारतीयों को स्वतंत्रता नहीं मिल सकी थी
और ये साथ ही साथ जो भारतीयों को याद दिलाता है कि संविधान तो बना ही बना था, साथ ही साथ जो भारत जो है गणराज्य भी बना, जहां पर जो है भारत देश का प्रथम नागरिक जो है राष्ट्रपति, वो अप्रत्यक्ष रूप से जो है जनता के द्वारा ही चुना जाता है, यानी जनता का जो है प्रतिनिधित्व है। और 15 अगस्त जो है हमें हमारी आजादी का जो है याद दिलवाता है, तो ये राष्ट्रीय पर्व है। तो देश पूरी तरह से राष्ट्रीय पर्व का हिस्सा बनता है। इन्हीं दोनों तिथियों पर तोप को भी चमकाया जाता है, क्योंकि तोप हमारी विजेता और आजादी की प्रतीक होने के कारण जो एक राष्ट्रीय महत्व की वस्तु बन चुकी है। एक टाइम था जब अंग्रेजों ने इसका प्रयोग हमारे विरुद्ध किया, फिर वो भी टाइम आया जब हमारे द्वारा भी इसका प्रयोग किया गया। इस राष्ट्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए इस तोप को चमकाया जाता है, ताकि लोगों के मन में जो राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा मिले और जो है लोगों को स्वतंत्रता दिलाने वाले जो है वीरों की याद दिलाई जा सके कि किस प्रकार उन्होंने जो है अपने भारत देश को जो है आजाद करवाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। अब भाव स्पष्ट करने हैं। प्रश्न नंबर 1, अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। अब जो है जमाना बदल गया, समय बदल गया, तो इन पंक्तियों में बताया गया है कि अब तो छोटे छोटे बच्चे जो है स्तूप पर घुड़सवारी करते हुए नजर आते हैं, चिड़िया बैठकर गपशप करती है, गोरैया इसके मुंह के अंदर घुस जाती है, तो सिद्ध करती है कि कोई वस्तु व्यक्ति चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना रहा हो, एक ना एक दिन तो उसकी शक्ति निस्तेज हो ही जाती, फीकी पड़ी जाती है। अर्थात नश्वर वस्तुएं, व्यक्ति सदा जो है एक जैसी नहीं रह सकता, उन्हें एक ना एक दिन तोप की तरह जो है चुपचाप रहना ही पड़ता है। प्रश्न नंबर 2 है, वे बताती है कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। इस कविता में जो है तो हमें जो जानकारी दी थी कि कंपनी बाग के द्वार पर जो रखी गई तोप है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा रखी गई थी, और इसका प्रयोग जो है 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था वहां पर जो है अंग्रेजों द्वारा जो है क्रांतिकारियों के ऊपर किया गया था। और ये तोप इतनी शक्तिशाली थी कि एक समय में न जाने कितने शूरवीरों को इसने मार गिराया। लेकिन अब जो है इसका समय बदल गया, अब तो ये खिलौने की वस्तु बनकर रह गई है, जिस पर जो बच्चे घुड़सवारी करते हैं, चिड़िया इस पर चहचहाती है, इसके अंदर बाहर घूमती है। तोप हमें जानकारी देती है कि दिन जो है सदा एक से नहीं रहते। प्रश्न नंबर 3 है, उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे। 1857 की क्रांति में जब इस तोप का प्रयोग किया गया, जो कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर रखी गई है, तो उसके सामने चाहे कितना भी बड़ा देशभक्त क्यों ना आया, और उसने जो है और कितना ही बड़ा देशद्रोही क्यों ना आया, उसने जो है उन सबको जो है पराजित कर दिया और उनकी धज्जियां उड़ा दी थी। फिर एक समय ऐसा आया जब इसका प्रयोग अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया, तो फिर इसने जो है उस समय में अंग्रेजों को भी परास्त कर दिया था। मेरी आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।